लगभग सभी विद्यार्थी पढ़ाई पर समान समय देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सफल हो पाते हैं। क्योंकि सफल छात्रों की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि उन्हें पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है और परीक्षा में भी काम आता है। देखिए, हमारे दिमाग की संरचना ही कुछ ऐसी है कि हम जितना पढ़ते हैं उसका कुछ ही भाग हमें याद रहता है। अधिकांश बातों को हमारा दिमाग भुला देता है और यह स्वाभाविक भी है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ऐसे भी हैं जिनसे हम पढ़े हुए को अपेक्षाकृत लंबे समय तक याद रख सकते हैं। क्या आपको पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद नहीं रहता? यहां हम आपको 11 ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जिनसे आप पढ़े हुए को लंबे समय तक याद रख सकते हैं और इस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता आपके कदम चूमेगी। इनमें पहला नियम है पढ़े हुए टॉपिक्स का दोहराव करना। रिवीजन पढ़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि आप समय पर दोहराव नहीं करते तो आपकी पढ़ाई का कोई भी फायदा परीक्षा में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जो भी पढ़ते हैं उसका 50% भाग अगले ही दिन भूल जाता है। इससे बचने के लिए आपको दोहराव का समय निश्चित करना होगा। जैसे यदि आज आपने कुछ पढ़ा है तो 24 घंटे के अंदर एक बार अवश्य रिवीजन कर लीजिए, तथा दूसरा रिवीजन 7 दिनों के अंदर, तीसरा रिवीजन 30 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। और इसके बाद परीक्षा से कुछ दिन पहले भी आपको एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। दूसरा नियम है सुनकर और लिखकर करें याद। कई शोधों से पता चला है कि पढ़े हुए से लिखा हुआ या सुना हुआ ज्यादा देर तक याद रहता है। आपने देखा होगा कि फिल्मी गाने हमें कितनी जल्दी और आसानी से याद हो जाते हैं। तो यदि आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आप अपने पढ़े हुए मुख्य तथ्यों को अपने मोबाइल में अपनी आवाज में रिकॉर्डिंग कर लें और बाद में खाली समय में उसको सुनकर याद करने का प्रयास करें। टॉपिक को याद कर लेने के बाद उसे एक पेज पर बिना देखे लिखने का प्रयास करें। लिखने से आपका दिमाग टॉपिक को जल्दी कैच कर लेगा और पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रह पाएगा। तीसरा नियम है पढ़े हुए टॉपिक को दूसरों को समझाएं या दूसरों को मुर्गा बनाएं। यदि आपको कोई चीज याद नहीं हो रही है तो आप एक बार उसे पढ़कर उसे कुछ पॉइंट बना लें। अब किसी दोस्त या घर में किसी को भी पढ़े हुए टॉपिक को विद्वान की तरह समझाएं। कोई ना मिले तो किसी निर्जीव वस्तु जैसे पेन, मोबाइल, डॉल, टेडी बियर इत्यादि पर भी अपना पढ़ा हुआ लेक्चर झाड़ दें। इस तरीके से पढ़ा, सुना, लिखा और समझाया हुआ वह टॉपिक आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। चौथा नियम है खुद को जांचें। यदि बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करके आप खुद को चेक करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जितना पढ़ा था उसमें से आपको कितना याद है और कितना पच गया। अब जो आपको याद नहीं रह पाया है उसे दोबारा ट्रिक लगाकर याद करें। इस तरह से आप पूरे टॉपिक को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। पांचवा नियम है तनाव से दूर रहें। जब पढ़ाई करने बैठें तो आपको किसी प्रकार का तनाव या आलस्य नहीं होना चाहिए। आप पूरे कॉन्फिडेंस से और रिलैक्स होकर पढ़ें। इससे आपको टॉपिक जल्दी और देर तक याद रहता है। छठवां नियम है व्यायाम करें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। शरीर या दिमाग किसी को भी फिट रखना है तो व्यायाम बहुत जरूरी है। रोजाना सुबह उठकर मेडिटेशन या योग करें जिससे आपके मन को शांति मिले। ऐसे समय में पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहेगा। सातवां नियम है पढ़ाई करते समय ब्रेक लें। जब आप पढ़ाई करते हैं तो बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। हर घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक लेते समय आप थोड़ा पानी पिए। इससे आपके दिमाग को शांति और नई ऊर्जा मिलती है। इस तरह पढ़े गए तथ्यों को दिमाग में अस्थायी जगह मिल पाती है। आठवां नियम है पूरे फोकस से पढ़ें। पढ़ाई के लिए आप अपना स्टडी रूम एकांत में रखें। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पढ़ाई करते समय ध्यान भंग करने वाली चीजों जैसे मोबाइल, टीवी, सतरंगी अतरंगी सपनों को पढ़ाई से दूर रखें। 9वां नियम है कम खाना खाएं। पढ़ाई करने से पहले हल्का भोजन करना बहुत जरूरी है।
ज्यादा खाना खाने से आलस्य ज्यादा आता है और नींद आ जाती है। रात में जगने के लिए चाय के सेवन से बचें। मेरी सलाह है कि रात में 11 बजे तक सो जाएं और सुबह 6 बजे तक जगें, या कुल मिलाकर किसी भी तरीके से 7 घंटे की नींद जरूर लें। 10वां नियम है अपने दिमागी पावर को बढ़ाएं। पढ़े हुए को ज्यादा देर तक याद रखने के लिए हमारी याददाश्त का बेहतर होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप बादाम, मछली, अंडे, दूध, हरी सब्जियां, दाल और फलों का सेवन अवश्य करें। 11वां सबसे महत्वपूर्ण नियम है कल्पनाशीलता और दृश्य अनुभूति के साथ पढ़ाई करना। पढ़ाई करते समय आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको अपनी कल्पनाशीलता से रंगीन, आश्चर्यजनक, मजाकिया, भयानक रूप में एक स्टोरी बनाने का प्रयास करें। इससे वो टॉपिक आपको अच्छे से और लंबे समय तक याद रहेगा और परीक्षा में जरूरत पड़ने पर काम भी आएगा। 12वां बोनस वाला नियम है महत्वपूर्ण टॉपिक्स और पॉइंट्स की शॉर्ट नोट्स बनाना। आप जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक्स और पॉइंट्स की शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं। यह शॉर्ट नोट्स परीक्षा से ठीक पहले कम समय में महत्वपूर्ण टॉपिक को रिवीजन करने में बहुत मदद करता है। इन नियमों का पालन करते हुए पूरे विश्वास के साथ पढ़ाई करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।